हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए 3,25,000 क्यूसेक पानी से फरीदाबाद में बन सकते हैं बाढ़ जैसे हालात। फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि लगातार पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार हथनीकुंड बैराज से लगभग 3,25,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जो कि पहले 24 घंटे में फरीदाबाद पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। 2023 में जिस तरीके से स्थिति फरीदाबाद के यमुना से लगते हुए इलाकों में देखी गई थी, उसी प्रकार स्थिति फिर से बन सकती है। ऐसे में यमुना के लगते हुए इलाकों के स्थानीय लोगों से यह निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से वे अपने घरों को खाली करके ऊपरी स्थानों पर पहुंचें, जहां पर जिला प्रशासन की ओर से कम्युनिटी सेंटर और स्कूलों में उनके ठहरने और भोजन की उचित व्यवस्था की गई है। साथ ही लगातार यमुना से लगते इलाकों में मुनादी कराई जा रही है और पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द उन इलाकों को खाली करवाया जाए, ताकि वहां पर जान माल की हानि ना हो सके। और साथ ही फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह ने स्थानीय लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसके चलते जिला प्रशासन से संपर्क किया जा सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बारिश जो पहाड़ों में थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो यमुना में भी जो जल स्तर है वो थोड़ा बढ़ा है अब की बार। तो करीब 3,30,000 क्यूसेक पानी जो ताजे वाला यानी कि जो हमारे हथनीकुंड बैराज है वहां से छोड़ा गया है, तो वो 2 दिन लगते हैं लगभग फरीदाबाद तक पहुंचने के लिए। तो करीब 3.25 लाख क्यूसेक यहाँ से ओखला से भी 2 दिन बाद निकलेगा। तो स्थिति लगभग ऐसी बन जाएगी, अगर आसान शब्दों में समझाऊं, कि जो 2023 में जितना पानी था तो लगभग उतना पानी आने की संभावना है कि अब की बार भी आ जाएगा। और कल शाम से लेके जो स्थिति है या जल स्तर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मेरा सभी फरीदाबाद वासियों से और स्पेशली जो लोग या जो गांव यमुना किनारे हैं उनसे आग्रह है कि कृपया करके आप जो सेफ प्लेसेस हैं, जो हमने पहले भी आइडेंटिफाई कर रखे हैं और जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी भी लगी है, सभी गांव में हमने ड्यूटीज लगाई है, तो उनने जो चयनित कर रखी है, चाहे वो अपना कम्युनिटी सेंटर हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई प्राइवेट या सरकारी स्कूल हो। जैसे कि बसंतपुर एरिया में हमने एक प्राइवेट स्कूल लिया है जो शेल्टर हमने बनाया है, और जो बाकी गांव है उसमें सरकारी स्कूल या फिर हमने कम्युनिटी सेंटर जो ऊंचाई पे जो है वहां पे वो लिए हैं हमने। तो सभी लोगों से हमारा आग्रह है, कृपया करके आप पहले ही समय रहते ही एक सेफ प्लेस पे जो सरकार ने आइडेंटिफाई कर रखी है उस पर कृपया करके आप पहुंच जाएं। तो वहां पे सरकार की तरफ से आपके रहने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था वहां पे करवाई जाएगी। इसके साथ ही हमने डॉक्टर्स की भी ड्यूटी लगाई है कि वो भी जो भी लोग अफेक्टेड हैं तो उनका भी अगर जांच वगैरह करनी हो, या चाहे कोई किसी को बीमारी है या फिर बुखार वगैरह भी है, तो उसके लिए भी दवाई की व्यवस्था वहां पे हम रखेंगे। इसके साथ ही अब पशुओं के लिए भी जो वेटनरी हमारे डॉक्टर्स हैं तो उनकी भी ड्यूटी हमने लगाई है, तो उनके लिए भी डॉक्टर्स या दवाइयां मौजूद रहेंगी वहां पे। तो लोगों से आग्रह यह है, कृपया करके वेट ना कीजिए कि पानी बढ़ेगा तब आप निकलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी 2023 में भी देखने में आया था कि लोग वेट कर रहे थे कि जी पानी अब रिसीड हो जाएगा या फिर इससे आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे चला जाऊंगा। तो कृपया करके ये ना करें। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी एरिया में पूरे बसंतपुर से लेकर मोना तक वार्निंग है कि 2023 तक का लेवल टच करने की संभावना है। तो कृपया करके आप सेफ प्लेसेस पे पहले ही चले जाएं, क्योंकि 2 साल पहले अगर बाढ़ आई थी तो आपको पता ही है कितने लेवल तक या कितने घरों तक वो अफेक्टेड रहे थे पानी से। और जो चीज देखने को मिली थी कि लोग कई बार जानवरों की वजह से, या जो उनके पालतू जानवर चाहे गाय भैंस हो गई या बाकी भी हो गए, तो उनकी वजह से अपना घर या अपनी जगह छोड़ के नहीं निकल रहे थे। तो आखिरी में देखने को मिला कि उनकी जान भी खतरे में हुई और उनके पशुओं की जान भी खतरे में हुई। तो कृपया करके अपने पशुओं को भी टाइम रहते कल तक आप सेफ प्लेसेस पे ले जाएं, उनकी व्यवस्था वहां पे करवा देंगे। साथ ही जितने भी हमारे पार्षदगण हो गए या फिर सरपंचगण जितने भी हो गए या फिर हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं सारे इसमें साथ हैं, वो भी आपका भरपूर ख्याल रखेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पूरा आपका ख्याल रखा जाएगा, परंतु टाइम रहते निकल जाए। हमारी तैयारियां वैसे पूरी है, चाहे लोगों को वार्निंग देने की हो, उनकी मुनादी भी हम कर रहे हैं और घर घर जाके भी उनको बता रहे हैं। जैसे बसंतपुर एरिया में आपने देखा होगा कि लोगों ने आगे तक घर बनाने की कोशिश करी है, कईयों ने बांध के आगे घर बना रखे हैं। वो बांध के आगे और यमुना के बीच में एरिया यमुना का ही है, उसमें पानी भरता ही है जी। जब बारिश आएगी या फिर पीछे से पानी ज्यादा आएगा तो बांध तक पानी आता ही है। तो लोगों ने किसी भी कारणवश वहां पे आगे अवैध जो घर है वो बनाए हैं, तो उनमें जो लोग रह रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है, कृपया समय रहते आप अपने सेफ प्लेसेस पे कृपया करके चले जाएं, चाहे अपने किसी जानकार के पास चले जाएं या फिर सरकार ने जो
चिन्हित कर रखे हैं वहां पे चले जाएं।